हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ये आज की क्लास में हम बिहार शिक्षक भर्ती आज की सेकेंड क्लास है महामैराथन की। 6 to 8 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है और सामाजिक विज्ञान की है। ये जो लोग सामाजिक विज्ञान से एग्जाम देना चाहते हैं देंगे उनके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा। और शाम को 4 बजे सोशियोलॉजी की क्लास चलती है तो वहाँ भी आप लोग अवश्य जुड़ें जो लोग सोशियोलॉजी से अध्यापक बनना चाहते हैं। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। केवल पवन ऊर्जा, केवल ज्वारीय ऊर्जा, केवल सौर ऊर्जा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन, इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक है ऑप्शन डी। इसमें कौन कौन से हैं, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ये भारत में 28 फरवरी 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता 168 से 168.96 गीगावाट थी। ज्वारीय ऊर्जा भी कभी न समाप्त होने वाली एक नवीकरणीय ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा जो है ये कभी समाप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ये पर्यावरण हितैषी संसाधन है। उत्तर प्रदेश का रामपुरा गांव झांसी अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का प्रथम गांव बन गया है। उत्तर प्रदेश का रामपुरा गांव झांसी झांसी का एक गांव है रामपुरा, वो सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का प्रथम गांव बन गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रथम में दिया है तो एग्जाम में पूछ सकता है इसको। भारत में 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट बिजली क्षमता को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। भारत जो है 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट बिजली क्षमता को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की परिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे राज्यसभा, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत आता है। आर्टिकल अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत ही आता है। और इसकी संख्या कितनी है 250 250 होनी चाहिए, बट वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में ये 245 है। 250 होनी चाहिए बट ये वर्तमान में 245 है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या अधिकतम है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। यूपी में कितनी है, 31 है। यूपी में 31 है। उसके बाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कितनी है, 19 है। तमिलनाडु में 18 है। तमिलनाडु में 18 है।
और पश्चिम बंगाल में 16 है, पश्चिम बंगाल में 16। और बिहार में कितनी है? ये भी बिहार में भी 16 है, 16 राज्यसभा की संख्या है। राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 81 है, अनुच्छेद 81, 81 है। लोकसभा का गठन हुआ था, गठन इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है 81 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की डैश गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। चिकित्सकीय, लोकतांत्रिक, आर्थिक उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगी, आर्थिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करती है? 144, 178, 166। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 166। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करती है? तो 166 है। 178 में क्या है? 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का सृजन किया गया है। 178 के अनुसार राज्यसभा के 178 के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का सृजन किया गया 178 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? 153, 136, 124। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, 153। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इससे पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र मांगा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 124 के अनुसार क्या होता है? अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का वर्णन किया गया है। 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा किया जाता है? संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? इसका 148 से 148 से 153, आर्टिकल 148 से 153 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा निरीक्षक का उल्लेख किया गया है, प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज
संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन सी। पंचायती राज ये कि इसका प्रावधान किसने दिया? ये सुझाव किसने दिया था पंचायती राज का? बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव दिया था। पंचायती राज भारत के किस राज्य में कहां पर पहली बार लागू किया गया था? ये राजस्थान के नागौर जिला में। कब किया गया था ये? 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 को। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम क्षेत्रों की त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर आ जाएगा, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। जिला स्तर, ये 3 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। और ये पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार इन्हें कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता समिति को, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछ ले पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कब किए थे? 2 अक्टूबर, पंडित नेहरू, पंडित नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1959 को, राजस्थान के नागौर जिला, नागौर में। नागौर जिला में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु, अधिकतम पूछा है तो अधिकतम में आयु कितनी है? 75 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष। अधिकतम का इनकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि कब तक ये कितने वर्ष तक ये रह सकते हैं। एंड मिनिमम आयु पूछे तो कितनी हो जाएंगे? मिनिमम आयु 35 हो जाएगी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की मिनिमम आयु कितनी है? तो 35 हो जाएगी। अधिकतम में तो इसका अधिकतम सीमा नहीं है इसकी कोई। राष्ट्रपति के वर्ष की न्यूनतम 35 वर्ष है और 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। 35 आर्टिकल 55 में ये 35 वर्ष की होनी चाहिए, 35 वर्ष। और अनुच्छेद 55 है, 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अनुच्छेद 58 के तहत है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं
इनकी अर्हताएं, इन क्या क्या इनकी अर्हताएं होनी चाहिए। तो अर्हताएं में इनकी क्या होती है? अर्हताएं 58 के अनुसार राष्ट्रपति की निर्वाचित होने की अर्हताएं हैं। अर्हताएं 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य रखता हो, किसी लोकसभा पद पर न हो। ये सब क्या है? अर्हताएं हैं इनकी। और 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। 54 के अनुसार, अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचित किया गया हो। और 52 के अनुसार राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। 52 के अनुसार इनके पद का उल्लेख है, पद का उल्लेख है। 54 के अनुसार क्या बताया है? राष्ट्रपति राष्ट्र का चुनाव मंडल के द्वारा होता है, निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। ये सब इनकी याद रखिएगा आप लोग। प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तथा प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम राज्यपाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रथम राज्यपाल महिला कौन थी? ये प्रतिभा सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत है? यूएसए, फ्रांस, यूएसएसआर, अब रूस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, रूस से लिया गया है। कौन कौन से हैं? यूएसए से लिख देते हैं। यूएसए से क्या लिया गया है? ये देश है, देश है। और ये अनुच्छेद है, क्या है? संविधान के विदेशी स्रोत है, विदेशी स्रोत है। संविधान का विदेशी स्रोत है। यूएसए यहाँ आ जाएगा, यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है। थोड़ा समय लग रहा है फ्रेंड्स, बट आप लोग के लिए करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। और फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। ये सब क्या लिया गया है? फ्रांस से। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। ये सब याद रखिएगा आप लोग, यहाँ लिखने पे ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में
समाज के डैश के स्वरूप को स्वीकार किया है? समाजवादी, पूंजीवादी, साम्यवादी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब ज्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं बताएंगे, क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? राजमार्ग, जल मार्ग, रेलवे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, असम, दिल्ली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ग्राहकों को शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी डी लगाना चाहिए था ना, सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? माल को केवल सस्ती कीमतों पर पुनः आयात करने के लिए निर्यात करना, अवर गुणवत्ता के सामानों का निर्यात करना, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? उत्तरी अमेरिका, फ्रांस, यूरोप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है? चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है? 1991, 1994, 1997। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य है। सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है। सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? औद्योगिक विकास, धर्म सुधार, सामंतवाद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, औद्योगिक विकास। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग है? जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग क्या हो जाएंगे?
ऑप्शन सी हो जाएंगे जीडीपी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्ति को कम करती है डैश कहलाती है। सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्ति को कम करती है डैश कहलाती है। सेवा करार, आरक्षित, पूंजीगत प्राप्तियां, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, पूंजीगत प्राप्तियां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? अंतिम वस्तुओं की बिक्री, अदला बदली के किए गए माल और सेवाएं, उपयोग किए गए सामानों की बिक्री, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, अंतिम वस्तुओं की बिक्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विक्रम सेठ, शशि थरूर, अमीश त्रिपाठी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ई हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके राइट कौन लिखे हैं? ये एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है इसमें से? तब ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, अरविंद अड़िंगा। एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अड़िंगा हैं, अरविंद अड़िंगा, अरविंद अड़िंगा। अड़िंगा हैं, पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा किस वर्ष में लागू किया गया था? विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा किस वर्ष में लागू किया गया था? 2014, 1988, 1999, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1999 में। 1999 में फेमा लागू किया गया था। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 में लाया गया था। फेरा जो है 1973 में लाया गया था। ये फेरा के स्थान पर फेमा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? जीडीपी विदेशों में से आय, जीडीपी विदेशों से आय, जीडीपी मूल्यह्रास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, जीडीपी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्था के स्वामित्व टाली वस्तुएं कहलाती हैं? किसी संस्था के स्वामित्व टाली व्यवस्थाएं कहलाती हैं? डिबेंचर,
देयताएं, परिसंपत्तियां। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, परिसंपत्तियां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, पीवी नरसिम्हा राव। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रहे थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी थे। यह पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 ईस्वी में चली। इसका प्रावधान क्या है? 1992 से 97। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा गरीबी को डैश के आधार पर मापती है। गरीबी रेखा गरीबी को डैश के आधार पर मापती है। आय स्तर या उपभोग व्यय, केवल बचत, आय स्तर और साक्षरता दर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, आय स्तर या उपभोग व्यय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बी है सर्विस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सर्विस इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का पूर्ण रूप यहाँ पूछा है, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में किस शब्द घोतक है? किस शब्द का घोतक है? ऑप्शन ए आइडेंटिटी, इंश्योरेंस, इंटरफेस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, इंश्योरेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या दूर करने में सहायता करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या दूर करने में सहायता करता है? स्वयं सहायता समूह, नागरिक समितियां, प्रेशर ग्रुप्स। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन, सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएंगे, बनवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? कैंपबेल, हालवेल, मुनरो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑप्शन सी मुनरो। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो मुनरो था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई? इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी? प्रफुल्ल चाकी, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ई हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई। मुजफ्फरपुर बम कांड के खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ई हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बम बोस को फांसी दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 घटित हुआ था। 30 को घटित हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर जिले सत्र न्यायाधीश किंग्सफोर्ड कैनेडी की गाड़ी पर बम फेंक दिया, जिसमें पिंगल कैनेडो की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी द्वारा किया गया था। प्रफुल्ल चंद्र चाकी घटना के बाद आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई थी। किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ गलत हो गया, ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में स्थित है। सासाराम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, लोथल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन है? चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय, करिकाल, आदित्य प्रथम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, विजयालय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, महाकश्यप, संघरक्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, महाकश्यप। बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम के राजगृह सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। द्वितीय वैशाली,
तृतीय कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किराता अर्जुनियम पुस्तक किसने लिखा था? भारवी, शूद्रक, कालिदास। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलुग खान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, इल्तुतमिश। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय प्रथम, वीर नरसिंह राय, कृष्णदेव राय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ई हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। कौन थे? हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इसकी स्थापना 1336 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया? किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया? बाबर, अकबर, जहांगीर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, जहांगीर। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने व्यापारिक दूत बनाकर भेजा था। सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने व्यापारिक दूत बनाकर भेजा था। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अब्दुल कादिर, अबुल फजल, ख्वाजा निजामुद्दीन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अबुल फजल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? गुजरात, मद्रास, बंबई। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे, बी.डी. गावस्कर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की के दरबार में रहते थे? अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की के दरबार में रहते थे? सदा सकाना, वासुदेव, कनिष्क। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, कनिष्क। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, शेडोवा का युद्ध, सेडान का युद्ध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सेडान का युद्ध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिये को, रॉबर्ट ओवेन को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, रॉबर्ट ओवेन को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इल्गो नामक एक कवि ने लगभग वर्ष पहले की थी। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग, यहाँ डैश होना चाहिए, वर्ष पहले की थी। 2600, 1800, 3000 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1800 ईसा पहले ये किसकी रचना की थी? शिल्पादिकारम की रचना की थी। महाकाव्य, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इल्गो नामक एक कवि थे जो 1800 ईसा पूर्व इन्होंने ये इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन, कौन सा सबसे पुराना वेद है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऋग्वेद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? संयुक्त प्रांत, कश्मीर, बंगाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास घटता जाता है। ध्रुवों में भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है। ध्रुवों तक आने तक भूमध्य रेखा का व्यास बढ़ता जाता है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन के रूप में ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है। इसका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट, सिस्ट, नाइस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू किस ऋतु की विशेषता है? लू किस ऋतु की विशेषता है? पतझड़, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक है। लू किस ऋतु की विशेषता है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है। पेंडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन। क्या आ जाएंगे? जियोसिंक्लाइन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, गंगा जियोसिंक्लाइन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? चिल्का, लोकटक, वूलर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मीठे पानी की झील है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, वूलर। उपयुक्त में से एक से अधिक। वूलर झील एवं लोकटक झील एक मीठे पानी की झील है। वूलर झील और लोकटक झील क्या है? ये मीठे पानी की झील है। ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी, मंगल, शनि। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, शनि का घनत्व सबसे कम है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? दक्कन का पठार, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर पठार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, छोटा नागपुर पठार। दामोदर, कोयल और सुवर्ण नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कांवर झील। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, कांवर झील, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे कहा जाता है। मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे कहा जाता है आइसोग्लास, आइसोबाथ, आइसोहाइलाइन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, आइसोबाथ, ऑप्शन बी। इसका आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। आई हो कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जुड़िए शाम को 4 बजे सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट में और शाम को 7 बजे बिहार स्पेशल करंट अफेयर में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय।